धर्म दृढ़ बद मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ़ कृत कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। श्री परमेश्वर ही संसार रूपी वृक्ष के बीज हैं, जगत के आदि कारण नारायण हैं। ऐसे वृक्ष रूपी नारायण का धर्म ही मूल है, वेद उसका स्कंद है, पुराण शाखा है, यज्ञ पुष्प है, मोक्ष फल है जो मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे सबसे श्रेष्ठ मधुसूदन रूपी वृक्ष की जय हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, सनातन ही एक धर्म है, इसके अतिरिक्त संसार में कोई अन्य धर्म नहीं। अन्य जो आपको दिखाई सुनाई पड़ते हैं वो सब मजहब हैं, धर्म नहीं है। मानव की मानवता का अपर पर्यायी सनातन है। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में अचलोयम सनातन। आज धर्म की विडंबना यह है कि कहने को तो विश्व का प्रत्येक मानव जन्म से ही सनातनी होता है, ऐसा सनातन कहता है और जो कहता है उसे हम मानते हैं। लेकिन आज का मानव देश, प्रकृति, प्रवृत्ति की अघोषित से घोषित विद्या, मानवीय गुणों को छोड़कर दानवीय गुणों की ओर अग्रसित होता साफ नजर आ रहा है। हमारे शास्त्रों में मानव किसे कहते हैं? नित्य अनुष्ठान निरतः, सर्व संस्कार संस्कृतः, वर्णाश्रम सदाचार संपन्नो नर उच्यते। अर्थात नित्य कर्म करने वाला, वर्णाश्रम संस्कारों और सदाचार से संपन्न व्यक्ति ही मानव कहलाने योग्य होता है। ठीक इसके विपरीत जो कार्य करता है और दिखने में मानव के ही जैसा होता है वो दानव होता है। यूं तो विश्व जनसंख्या पुस्तक में नर मनुष्य आदमी 4 अरब को पार करने वाला है, लेकिन मानवीय गुण जहाँ विद्यमान हो वही नर मानव है, बाकी सब दानव कहलाने योग्य है। आज धर्म की विडंबना यह हो गई है कि धर्म बिकाऊ हो गया है। धन लोभ के कारण संस्कार और सदाचार का पतन तेज धूप में जैसे बर्फ पिघलती है वैसे हो रहा है। धन की भूख ने सनातन की मर्यादाएं लांघ दी। कोई पूछने वाला नहीं, जैसा मर्जी कर लो, जैसा मर्जी बोल दो, कैसे भी आए पर धन आना चाहिए। सज्जनों, एक बात गौर से सुनने वाली है। क्या? एक वो जो धन देकर अपने धन का प्रचार करवा रहा है, और एक वो जो धन लेकर अपने धर्म के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। इस विषय पर सोचना जरूर। ध्यान देना, जैसे कोई चोर चुराई वस्तु का हुलिया शकल सूरत बदलना आवश्यक समझता है। क्यों? क्योंकि असली मालिक द्वारा उस वस्तु को पहचान लेने का खतरा बना रहता है। माना किसी ने किसी की लंबी नोक वाले जूते को चुरा लिया, तो चोर उन जूतों की लंबी नोक को काट कर आगे से मुंडा सा बना लेता है ताकि पहचाना न जाए। छाता चुरा ले तो छाते पर एक थिगड़ी लगाकर अपना नाम लिख देता है। ठीक इसी प्रकार हमारे धर्म को कुछ चुराने में लगे हैं तो कुछ बेचने में लगे हैं। बहुत लोग खरीदार हैं और ये खरीदारी केवल भारत में ही संभव है, अन्य देशों में नहीं। सज्जनों, विचारने विषय ये है कि आपको धर्म के लिए धन कमाना है या धन के लिए धर्म करना है। धन की गंगा में धर्म को बहा देना है या धर्म की गंगा में धन को। आप सोचना जरूर। और एक बात ये भी जरूर सोचना कि लॉकडाउन इस साल जो हुआ अभी, ठीक हमारे विक्रमी संवत नव वर्ष के प्रथम दिवस की पूर्व संध्या पर ही क्यों हुआ?
मैं तो यही मानता हूँ कि ईश्वर हमारे देवी देवता मानव के व्यवहार आचरण से बहुत नाराज हैं। जैसे देव दानवों से दुखी हैं, ऐसे ही भगवान मानवों से दुखी हैं, क्योंकि मानव ने पशुता स्वीकार कर ली है। कोई भी संस्कारों के नियम में बंधना ही नहीं चाहता। नियम बने पर मेरे लिए ना, मेरे लिए कोई नियम नहीं। तो नियम किसके लिए बने? जो नियम को तोड़ न सके उसके लिए नियम। सज्जनों, यदि परमात्मा में सच्ची लगन लग जाए तो मनुष्य को वो सुख प्राप्त हो सकता है जो बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े ठाट बाट अधिकारियों को, या यूं कहें कि बड़े बड़े मालदार भाइयों को भी नहीं मिलता। वो परमात्मा में लगन लग जाए तो मिल सकता है। और अगर आप संसार का कोई भी दुख उठाना नहीं चाहते हैं तो मेरी एक बात मानो, संसार का सुख लेना बंद कर दो। न संसार के मोहजाल में फंसो, न वेद व्यास जी के शास्त्रों में फंसो। शास्त्रों में फंसोगे तो 7 जन्म भी लोगे तो भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे, और समझने का प्रयास करोगे तो उलझ कर रह जाओगे, और उलझ गए तो सुलझ नहीं पाओगे। वेद व्यास जी के शास्त्रों को समझना सागर मंथन से कम नहीं है। इसलिए अपने इष्ट साधना में रहो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जा। एक की साधना करो। एक बात निवेदन पूर्वक कहूँगा, संसार में कोई दुखी नहीं है। दुखी वही है जो दुख को खरीद रहा है। कोई आपको दुखी नहीं मिलेगा। अनेक जगह हम देखते हैं, हम दुख को खरीदते हैं, और जो खरीदेंगे वही तो हमारे पास रहेगा। तो जो दुख खरीद रहा है तो उसकी बुद्धि कम तो नहीं होगी। इसलिए मान लो कि कोई दुखी नहीं है, सब आनंद में है। कदाचित कोई आपसे कहे तो प्रयास करिए कि आपने सुना ही नहीं तो उसका दुख आपको ट्रांसफर हो जाएगा। आप मगन रहिए। इस संसार में न कोई किसी को सुख देता है, न दुख देता है, न सुख देता है, न दुख देता है। सभी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, और उसी करनी के फल से सुखी और दुखी होते रहते हैं। आपके अंदर एक चीज है, जब आप उसका अनुभव करेंगे तो वह आपको एक फल देगा। वह फल है शांति। और शांति कैसे मिलेगी? ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्य के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने पूछा, आपने पैर के नीचे क्या छुपाया जो आपने इंसान को नहीं दिया? तब भगवान ने कहा, मैंने पैर के नीचे शांति छुपाई। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा। वो सभी जगह से नाकाम होगा, आखिर में उसे मेरे चरणों में ही ये शांति प्राप्त होगी। इंसान को चाहे कितना धन संपत्ति मिल जाए, पर फिर भी मरते दम तक और की चाह खत्म नहीं होती। उसकी इच्छा तृप्त नहीं होती, उसको संतोष नहीं होता। मर जाता है कमा कमा करके, पर फिर भी उसका पेट नहीं भरता। शांति कहीं नहीं मिलती। शांति भगवान से चित्त लगाने पर ही मिलती है। जीवन में शांति उसी को मिलती है जिसने सेवा भाव से अपनापन हटा दिया, नेकी कर दरिया में डाल दिया। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। और अंत में मैं ये कहूँगा कि नज़र रखो अपने विचारों पर, क्योंकि वह शब्द बनते हैं। नज़र रखो अपने शब्दों पर, क्योंकि वो कार्य बनते हैं। नज़र रखो अपने कार्यों पर, क्योंकि वह स्वभाव बनते हैं। नज़र रखो अपने स्वभाव पर, क्योंकि वो आदत बनती है। नज़र रखो अपनी आदत पर, क्योंकि आदत से ही चरित्र बनता है,
और नज़र रखो अपने चरित्र पर, क्योंकि चरित्र से ही जीवन आदर्श बनता है। सबका जीवन आदर्श बने, सब अपने धर्म का पालन करें, सब अपनी मर्यादा में रहें। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर को भी छू लेता है। जब हम अकेले हों तो अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच में हों तो अपने शब्दों को संभालें। जिंदगी की मिसाल बर्फ की तरह है, इसलिए जिंदगी को हंसते मुस्कुराते गुजारो, क्योंकि पिघल तो रही है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगी। इसी के साथ महामारी का दौर चल रहा है आजकल। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी रखनी बहुत जरूरी, समझो कुछ दिन मानव की मजबूरी। परिचित अपरिचित से बनाए रखें दूरी। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।